हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 8 ऑन वेक्टर्स। और इसके अंदर एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स का, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई शुड से, जो है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजॉल्व करना है मुझे एक वेक्टर को। क्या मतलब हुआ मैं बताता हूं। हमने सीखा था कि हमने सीखा कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ ऐड करना हो तो रिजल्टेंट आर आता है, या मैं कहूँगा एक और नया वेक्टर आता है। वाई शुड आई से आर। एक नया वेक्टर तैयार होता है जिसको हमने वहाँ आर लिखा था, यहाँ पे मैं अभी सी लिख रहा हूँ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने पी क्यू लिखा था, आज ए बी लिख दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो तो एक नया वेक्टर तैयार होता है। जैसे 5 + 3 करो तो एक नया नंबर आ जाता है 8। उसी तरह से दो वेक्टर्स को ऐड करो तो एक नया वेक्टर आ जाता है जिसका मैग्नीट्यूड भी हमने निकालना सीखा और जिसका हमने एंगल भी निकालना सीखा। ठीक है, अब मैं आपको लेकिन बोलता हूं कि मेरा जो ये वाला वेक्टर है ना, सी वेक्टर, इट इज गिवन टू यू। उल्टा काम करना है। इस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या करते हैं, वन वेक्टर इज गिवन टू यू और आपने उसके दो वेक्टर बताने हैं। आपने बताना है कि वो किन दो वेक्टर से बना। ये बड़ी अजीब बात है। अब जैसे ये वेक्टर एक आपको गिवन है, आपको बताना है कि ये वेक्टर जो है ये कौन से दो वेक्टर से बना है। तो जब आप रिवर्स करते हो ना, जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बोलूं 5 + 3 कितना होता है, आप बोलोगे 8 होता है। मैं बोलूंगा बता 8 कितने नंबर से बना है। तो जब उल्टा चलता है ना, तो फिर तो आंसर 6 + 2 भी है, 5 + 3 भी है, 7 + 1 भी है, 8 + 0 भी है। द आंसर्स आर मैनी। सिमिलर इज द केस जब मैं एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करना चाहता हूं कि ये किन दो वेक्टर से बना है, तो तब मुझे आंसर्स मैनी मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मान लो एक मेरा रिजल्टेंट है 20, मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है 20। तो 20 मुझे कैसे कैसे मिल सकता है। मैं बोलूँगा 10 और 10 के दो वेक्टर ले आ, उनके बीच में एंगल 0 रख, आंसर 20 आएगा। मैं कहूँगा दो वेक्टर ले आ 40 और 20, जिनके बीच में एंगल 180 रख, आंसर 20 आएगा। एंड देयर आर सो मैनी केसेस। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, इससे भी अच्छी एग्जांपल। सी वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 5। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 5। मुझे 5 चाहिए। 5 मुझे कैसे कैसे मिल सकता है। मैं कहूँगा 3 और 2 वेक्टर ले, दो वेक्टर्स लो, 3 मैग्नीट्यूड का और 2 मैग्नीट्यूड का, उनके बीच में एंगल कितना रखो 0, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 5। आप दो वेक्टर्स लो, 10 और 5 के एंगल बीच में रखो 180 डिग्री का, आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन 10 - 5। एक और ऑप्शन है जो इंटरेस्टिंग है। क्या मैं इसको 3 और 4 से भी बना सकता हूँ। यस यस, मतलब मैग्नीट्यूड ऐसे नहीं, मैं इसको लिखना चाहिए, इसको ऐसे लिखता हूँ। मैं इसको कहूँगा कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर बनाए किससे, जिसमें मॉड ऑफ ए मैंने क्या लिया, ध्यान देना 3, मॉड ऑफ बी क्या लिया 4। ये कब पॉसिबल है 3 + 4 = 5 आई वेक्टर्स में, जब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। और ये मुझे बहुत पसंद है। जब मैं एक वेक्टर के दो वेक्टर्स बनाता हूं, रिजॉल्व करता हूं उसको, कि बोलता हूं कि ये जो वेक्टर आपका गिवन है ये दो वेक्टर से बना है, किन दो वेक्टर से बना है, ए और बी, तो मैं इन ए और बी को बोलूंगा कंपोनेंट्स। ये ए और बी इस सी के कंपोनेंट्स। लेकिन अगर मैं जानबूझ के इस ए और बी के बीच में, मतलब मैं इस सी को इस तरह से डिवाइड करूं कि ए और बी के बीच में एंगल आए 90, तो इन्हीं कंपोनेंट्स को बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। और बाकी हमने कोई कंपोनेंट पढ़ने ही नहीं, हमने पढ़ने ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब ध्यान देना कैसे, ध्यान देना बस, बाकी कंपोनेंट्स की कोई बात ही नहीं करनी। अब मुझे ना इस तरह से ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, और इसमें एक वेक्टर मुझे इस तरह से गिवन है। एक वेक्टर मुझे गिवन है इस तरह से। मुझे बोला गया कि बताओ ये किन दो वेक्टर से बना है। मैं देखो क्या करूँगा,
मैंने बोला ना, जो मैं दो वेक्टर लेने वाला हूं उनके बीच में एंगल कितना रखने वाला हूं, 90। मैंने इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो देखना कैसे बनाऊंगा। मुझे मालूम है अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगल बनती है, पैरेललोग्राम नहीं बनेगी। जब एंगल 90 हो फिर कैसे बनेगी? देखो ना, ए और बी वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो वो पैरेललोग्राम की जगह क्या बनेगी? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पैरेललोग्राम बन गई। ये वेक्टर अगर मान लें हम कि कोई ये वेक्टर है, ए वेक्टर ही मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ए वेक्टर है। ये एक नया वेक्टर तैयार हुआ, ध्यान देना प्लीज अच्छे से। ये मैंने एक और वेक्टर बनाया, लेट इट बी ए एक्स नाम रख देते हैं इसका। दिस वेक्टर इज ए एक्स वेक्टर, दिस वेक्टर इज ए वाई वेक्टर। A1 A2 लिख दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, ठीक है। ए एक्स वेक्टर और वी वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूं पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। यस, क्यों नहीं। तो ये दोनों इसके क्या हुए? कंपोनेंट्स। एज द एंगल बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स इज 90 डिग्री, hence these components are also known as rectangular components। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आपको मैंने एक बार सिखाया था। मैंने बोला था ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, वो अलोंग एक्स एक्सिस हो लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हो? 1। उसको रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप के साथ। और ऐसा यूनिट वेक्टर जो वाई के अलोंग हो, मैग्नीट्यूड कितना हो इसका भी? 1, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे के साथ। अभी ये 2 डायमेंशन वाला केस चल रहा है, 3 डायमेंशन आना बाकी है। अभी उसको मैंने एक बार डिस्कस किया था लेकिन मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इस चीज को कैसे लिखेंगे हम? इस चीज को अब ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स के ऊपर अब वेक्टर नहीं डालना, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। यस, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग अ वेक्टर जब हम उसके कंपोनेंट्स बना के उसको इस तरह से लिखें। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। पहले हमने 2 वेक्टर्स को जोड़ना सीखा, आज हम तोड़ रहे हैं। ये क्या बात हुई भाई? जब अभी जोड़ के आए थे तो अब उल्टा करने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये आपके दिमाग में क्वेश्चंस होने चाहिए। मैं ज़रूर क्लैरिफाई करूँगा, एक एक चीज़ क्लैरिफाई करूँगा जो इसमें है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि वो हमने ऐसा क्यों किया। आपको मैं बताता हूँ, ये पहले एक चीज़ देख लो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ना, ऐसे क्लियर नहीं होगा आपको। फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आपको और क्लैरिटी आएगी। ये एक वेक्टर है 30 डिग्री और इसकी वैल्यू है 10, ठीक है। ए वेक्टर था, इसको बोला गया कि इसको रिप्रेजेंट करो, इस ए वेक्टर को जिसका मैग्नीट्यूड 10 है। कैसे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। देखो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है यार। ये देखो, ये बनाया 10, याद रखना आपने। ऐसे रेक्टेंगल कंप्लीट करी अच्छे से, इधर बनाया, इधर बनाया, ये 10। तो ये क्या होगा? ये क्या होगा सोचो? 10 cos 30, ये वाला। ये नहीं होगा 10 cos 30? जब एंगल बंद होता है ना, याद रखना, ये एंगल इस वेक्टर की तरफ आने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? इस वेक्टर को इधर गिराना पड़ रहा है, मतलब एंगल को बंद करना पड़ रहा है। यहाँ एंगल को खोलना पड़ रहा है, इसलिए जब बंद करना पड़ रहा है तो ये है 10 cos 30। जब एंगल को बंद करना पड़े तो cos आता है, cos 30 डिग्री, और ये आएगा 10 sin 30 डिग्री। cos 30 कितना होता है? √3/2, 0.866 मैंने बोला था, एक बार याद रख लेना। ये आ गया 8.66 और ये आ गया 5, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ये जो ए वेक्टर लिया था मैंने, पता किसके बराबर आया? ऐसे तो मुझे मालूम है वो 10 है,
ऐसे मुझे मालूम है एक तरीका क्या कि इसका मैग्नीट्यूड 10 है और उसका एंगल 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ए वेक्टर इक्वल टू, ध्यान देना प्लीज़, 8.66 आई प्लस 5J। यस, इसके मैंने 2 कंपोनेंट बनाए और उनको लिखने का तरीका सीखा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। थैंक यू वेरी मच। कुछ चीज़ें बच गई हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।